all, welcome or welcome back to my channel. This is the second video, like kind of a part 2 of my journey, my diet plan and all questions like that. So आज के वीडियो में I am going to talk about things that you should do and things that you should not do. To be the best version of yourself, you have to follow things that work for you. It's about changing your mindset, it's about healing your life, it's about Making a lot of changes. So we'll talk about them. starting up. अभी I will tell you 5 things that you should do and उसके बाद I'll talk about 5 such things that you should not do. So first thing is DIY diet. I call it a DIY diet because do it yourself diet. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अपने हिसाब से अपने लिए एक डाइट बनाओ। एक वीक के लिए आप अपने लिए एक डाइट बना लो, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और पूरा लिख दो उसमें कि आपको किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है वो बिल्कुल। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको ऐसे ऐसे डाइट बनाओ, ऐसे ऐसे करो, या फिर मैं मेरी चीज़ें नहीं बताऊँगी, मतलब बताने के लिए मैं बता दूँगी, बट अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि आप उसी को फॉलो करोगे एंड ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करे। मेरी एज अलग हो सकती है, आपकी एज अलग होगी, जेंडर का डिफरेंस हो सकता है, हम लोग जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उसका डिफरेंस होगा, एंड बचपन से आज तक मैं अलग चीज़ें खा के बड़ी हुई हूँ, आप अलग चीज़ें खा के बड़े हुए हो, तो अचानक से हम लोग का डाइट सेम हो जाएगा, हम लोग की बॉडी सेम दिखने लगेगी, ऐसे नहीं होगा, राइट? बात तो सही है। अपने बारे में सोचो कि आप बचपन से क्या खाते आए हो। लाइक ऑब्वियसली ये चिप्स एंड बाहर का जो भी ऐसे सब जंक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि ये सब हम खाते आए। घर की जो चीज़ें होती है सो उसके रिलेटेड देन आप पहले वो चीज़ें लिख लेना कि मैं ये चीज़ें मैं खाती आई हूँ, एंड फिर उन चीज़ों को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। लाइक ओके, अब आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको वो चीज़ बनाती आएगी। तो आप सबसे पहले सुबह उठने का टाइम लिख दो कि मुझे इतने बजे उठना है। उठो, ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जो होता है वो आप डाल दो कि ठीक है पोहा उपमा ये सब खाना है। उसके बाद में लंच के बीच में एक मिड डे मील रखो, उसको कोई फैंसी चीज़ रखना जरूरी नहीं, ओट्स ये कोई फ्रूट रख दो। उसके बाद में लंच में आप क्या रखोगे, एक अमाउंट उसका ना थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो कि मतलब 2 रोटी 3 रोटी 4, जितना भी आपका एपेटाइट है, आप जितना खाते हो उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रखने का ट्राई करना, बट वो चीज़ रखो। एंड सब्जी आलू वगैरह अवॉइड करना, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या जो आपको पसंद हो। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट रखोगे तो आप फॉलो नहीं करोगे, आपको भी पता है। Emotional damage. एंड डिपेंड नहीं रहना है हर टाइम कि ये चीज़ें मुझे मेरी मम्मी बना के देगी या कोई बना के देगा, तो ही मैं ऐसी चीज़ें भी रखो कि अगर किसी ने आपको वो ला के हाथ में ऐसे दिया नहीं तो भी आप खुद जाके बना लोगे, ठीक है, साथ सैलेड वगैरह इफ यू वांट टू ऐड। उसके बाद अगेन एक मिड डे मील आपके लंच और डिनर के बीच में। पहले ये मिड डे मील्स का ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर आप बहुत घंटों के बाद में खाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, आपको बहुत भूख ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे जो मिड डे मील होगा आप ड्राई फ्रूट्स और थोड़े बहुत पीनट्स या फिर चने, वो फुटाने की जो हम बोलते हैं, वो आप रख सकते हो। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कितने ऑप्शन है, बट ये कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन है, टेस्टी भी ऑब्वियसली, आपको जान भी आएगा, कब खा लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, देन डिनर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रखो। ये 7 से 8 के बीच में खाना खा लिया, लाइक जो आपको खाना है खिचड़ी वगैरह फॉर एग्जाम्पल, आप वो खा लेना। एंड ये आपको अब ये जो मैंने चीज़ें बताई इसमें ऐसे कुछ है जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट जैसा लग रहा है या कुछ भी नहीं, कितना फ्लेक्सिबल है, हो गया एग्जाम्पल। ऐसा आप अपने हिसाब से डाइट एक वीक के लिए, सिर्फ एक वीक बोल रही हूँ, बनाओ एंड फॉलो करो, एंड उस एक वीक के बाद आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। नाउ सेकंडली जो आपको करनी चाहिए इन योर डूज वाली लिस्ट, सो डू इट योरसेल्फ डाइट, चेंज द माइंडसेट। ये माइंडसेट ही छोड़ दो कि मुझे वेट लूज करना है, टेक इट एज इफ कि मुझे बस ये करना है, मेरी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, लॉन्ग टर्म में मुझे कभी हेल्थ इशूज नहीं होने चाहिए, या ऐसे ही लाइक वो वेट लूज करने के लिए अगर कर रहे हो ना, तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे जल्दी तो आपको छोड़ दोगे करना, राइट? तो चेंज द माइंडसेट एंड मेक इट इन सच अ वे कि करना है मतलब करना है। क्रिएटिंग अ ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड मतलब जैसे मैंने आपको बोला, आप जिस अमाउंट में खा रहे हो ना उसको थोड़ा सा डिसाइडेड रखो, या नो द स्टमक कि आपको ऑब्वियसली आपका पेट है, आपको पता चलेगा कि भर चुका है और कब हद से ज़्यादा भरने वाला है। ओवर ईटिंग का थ्रेशोल्ड क्रिएट करना होता है खुद के लिए, इससे आगे स्टेप आउट नहीं करना है। चौथी चीज़ है ईट सेंसिबली। नाउ बहुत बार इस एक ही हफ्ते में मैं बता रही हूँ, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे, आप बाहर रहोगे अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ, एंड वो आपको बोलेंगे कि अरे खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, फोकस कितना रहना है, बाहर खाना है खा लो, बट अगर एक हफ्ता भी अपने लिए फोकस से अभी नहीं दे पाओगे तो लॉन्ग टर्म में चेंजेस ऑब्वियसली हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्टली 5वीं चीज़ जो आपको करनी है, नो द स्टमक। आपके पेट को समझो, इस पूरे एक हफ्ते में ये जो आप करने वाले हो, इस पूरे एक वीक में अपने पेट को समझो। आप जब खाना खाते हो तो टीवी देखते हुए खाना मत खाओ, खाने पे फोकस रखो, खाना जिससे चबा के, अरे वो न्यूट्रिशन वाली चीज़ है, लाइक वो एक चीज़ है जिससे आपको आप जी रहे हो, आपको एनर्जी मिल रही है, तो उसको ऐसे मत ले लो कि बस खा रहे हैं, ध्यान कहीं है ही नहीं कि क्या जा क्या रहा है आपके पेट में। बी फोकस्ड वाइल ईटिंग। ये एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, आपको चेंजेस बाद में खुद दिखने लग जाएंगे, एक हफ्ता पहले कर लो। क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये 5 चीज़ें आर जो आपको करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी करनी चाहिए, तो विल टॉक अबाउट देम। फर्स्ट जो इस लिस्ट में आएगा वो है कि नेवर लुक एट योर डाइट एज अ पनिशमेंट। इफ यू आर लुकिंग एट योर डाइट एज अ पनिशमेंट, इट्स टाइम टू चेंज द पनिशमेंट, आई मीन चेंज द डाइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अपने लिए खुद हम चेंजेस जैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पनिशमेंट को आप खुद के लिए बदल सकते हो। सो बदल लो, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज है, आप खुद के लिए कर ही सकते हो। इसलिए समझ रहे हो ना? लो फैट एंड शुगर ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारा फास्ट फूड होता है मार्केट में, जो उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है कि हम ये जो डाइट फ्रीक्स होते हैं या कोई भी इनको हेल्थ फ्रीक्स होता है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये लो फैट वगैरह शुगर फ्री वाला ये उस पर टैग लगा देते हैं, एंड बहुत सारे लोग वो ले लेते हैं, खा लेते हैं। इन शॉर्ट अभी बोल दो, दिस डज नॉट वर्क। एटलीस्ट अभी ब्रेड का एग्जाम्पल देती हूँ, ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड, बहुत सारे लोग बिना रिग्रेट के ब्राउन ब्रेड खाते हैं, ये सोच के कि दिस हेल्दी। तो आप ना एक बार जाके देख लो कि ब्राउन ब्रेड कैसे बनता है, आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट वो ना वो आपके माइंडसेट से फिर वो खेलना नहीं होगा, आप खाना तो फिर व्हाइट ब्रेड ही खाओ, आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हो। वो ब्राउन ब्रेड समझ के हेल्दी समझ के आप खा भी लोगे, आपको समझेगा भी नहीं,
तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो होता ही नहीं है। तो बस इतना है कि आप रिग्रेट बिना रिग्रेट किए खाते हो और ये आप रिग्रेट के साथ खाते हो। स्टॉप लुकिंग फॉर प्रोटीन शेक्स में ही या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बार्स में ही। मैं ऑब्वियसली इन चीज़ों को गलत नहीं बता रही हूँ, प्रोटीन शेक प्रोटीन बार्स को, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है तो फॉलो मत चीज़ें दिख रही है, इनमें भी एक अच्छा अमाउंट होता है प्रोटीन का, एंड रोज खाओगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में दे आर बेनिफिशियल। चौथी चीज़, इन्फॉर्मेशन विदाउट अवेयरनेस इज यूजलेस। कुछ भी है जो क्लेम करता है कि दिस विल हेल्प यू वेट लॉस में, तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको वो प्रोडक्ट वालों ने दे दी, अब आपको उसका कितना अवेयरनेस है, वो कैसे बना है, अगर आपको पता नहीं है डायरेक्टली कंज्यूम कैसे कर सकते हो आप उसको अपनी बॉडी में, राइट। नाउ लास्ट पांचवी चीज, ओवर फिलिंग एंड अंडर फिलिंग योर स्टमक इज रॉन्ग। तो जैसे कि मैंने वो थ्रेशोल्ड वाली बात की थी, ओवर ईटिंग तो गलत होता है, बट ये सोच के कि मुझे इतना ही खाना है, मेरा पेट चाहे भरा भी नहीं है बट मुझे इतना ही खाना है क्योंकि मुझे वेट लूज करना है, इज ऑल्सो रॉन्ग। अंडर फीडिंग योर स्टमक, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर दोपहर के टाइम में ये करोगे अपने साथ तो शाम के टाइम आपका पेट आपको बताएगा कि देख तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मुझे भूख लगी, मुझे ये खाना, जो एंड आपके पास चारा नहीं रहेगा, आप उसको वो दोगे। तो ये पांचवी चीज़ भी गलत है, तो ये भी नहीं करनी होती है। दैट्स इट। ये चीज़ें आप इनको माइंडफुली इनके बारे में सोच सकते हो, एंड जो 1 वीक का मैंने आपको सजेशन दिया है आप उसको फॉलो करो, एंड इस एक हफ्ते में प्लीज डू लेट मी नो अगर आप फॉलो करते हो कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, सो दैट इवन आई नो इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, सो आई नो कि क्योंकि मैंने ऐसे स्टार्ट किया था तो मैं भी आपको ऐसे स्टार्ट करने बोल रही हूँ। उसके बाद आई लेट यू नो अबाउट द अदर थिंग्स इन अपकमिंग वीडियोज। आई ऑल्सो लेट यू नो अबाउट माई वर्कआउट रूटीन, माई डाइट प्लान, माई स्किन केयर रूटीन, लाइक एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट मी। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर टुडे, सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको जरूरत है इस वीडियो की, या ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिनको जानना जरूरी है ऐसा आपको लगता है, तो शेयर इट विद देम, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।